हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान और पीओके के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डेवलपमेंट के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने ही हाई कोर्ट में ये मान लिया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके उनका हिस्सा नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि पीओके उनका हिस्सा नहीं है, बल्कि एक फॉरेन लैंड है। यानी कि दोस्तों, ये लोग कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड कहकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात उस वक्त सामने आई थी जब एक किडनैप जर्नलिस्ट का केस पाकिस्तानी हाईकोर्ट में चल रहा था। याद रखना, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत समझ बैठना गाइस। ये चीज प्रूफ के तौर पर यूएन में भी बहुत काम आने वाली है इंडिया के केस में। और दोस्तों, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इसको बहुत ज्यादा कवरेज भी किया जा रहा है। पाकिस्तानी टॉप लेवल जर्नलिस्ट भी इस बात से हैरान है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये क्या कह दिया। और बहुत हद तक पाकिस्तान भी ये बात अब तक समझ चुका है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इंडिया को मौका दे दिया है कि कल को इंडिया इनके ये वाले स्टेटमेंट को जो जाकर उनके ही देश की हाई कोर्ट में हुआ है, इस स्टेटमेंट को यूनाइटेड नेशंस में भी इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। वेट, अभी आप लोग कहोगे अच्छा ठीक है, लेकिन कोई सबूत है आपके पास? तो देखिए जी, आपको एक इंपॉर्टेंट क्लिप दिखाना चाहूंगा। कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, ठीक है। फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं। हामिद मीर पाकिस्तान के ये फेमस जर्नलिस्ट है। वेल गाइस, इनका कहना यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के सामने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह बोला कि आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है। अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो फिर वहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स क्यों जाती है? आज़ाद जम्मू कश्मीर का वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि उन्होंने रेंजर्स को नहीं बुलाया था, तो फिर वहां ये क्यों जाती है? बेसिकली ये इनका कहना है। ये डिस्कशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली जब से इंडिया में पीओके को वापस इंडिया में मर्ज करने की बातें शुरू हो चुकी है। पास में हमने कई सारे वीडियोस भी देखी है कि कैसे पीओके के लोग इंडिया से हेल्प की मदद मांग रहे थे मर्ज होने के लिए। पाकिस्तान को रियलाइज हो चुका है कि पीओके उनका पार्ट नहीं है, एक फॉरेन टेरिटरी है। अगर मैं केस के सिनेरियो से बोलूं तो अहमद फराज के केस इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कश्मीरी उर्दू पोएट और जर्नलिस्ट भी है और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। 14 मई 2024 को ये अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। हो सकता है सैर करने निकले हो, लेकिन एनीवे ये निकले। लेकिन अचानक से कुछ लोग आते हैं और इन्हें कार में ढकल कर ले जाते हैं। इनकी फैमिली दूर से देखती रह गई। आप इमेजिन करिए गाइस, उस फैमिली को कितना पेन हुआ होगा कि उनके ही फैमिली मेंबर को किसी ने उठाकर लेके गया है उनके ही आंखों के सामने। इमेजिन द सिचुएशन गाइस, मतलब इट्स वेरी शॉकिंग। और इनकी फैमिली कुछ नहीं कर पाई। अहमद फराज फिर कई दिन तक गायब रहे। इंटरनेशनल मीडिया ने इन पर आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया हरकत में आ गई थी। और दोस्तों, ये एक मीडिया की पावर होती है। इनकी वाइफ ने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म की वजह से किडनैप हुए हैं। बेसिकली आईएसआई ने इन्हें किडनैप किया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अहमद फराज को किडनैप किया था। जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें लेकर आओ हमारे सामने। तो जब पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अहमद फराज पीओके में है, जो एक फॉरेन टेरिटरी है, एक दूसरे देश की टेरिटरी है। पीओके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट्स है, तो वहां के आदमी को पाकिस्तान के कोर्ट्स के साथ प्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर जज हरकत में आ गए। पाकिस्तानी जज ने इनकी ये वाली स्टेटमेंट को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा किया इन पर। और मैं ये बात क्लियर कर दूं, अटॉर्नी जनरल और जज ये दोनों अलग अलग होते हैं। आप दोनों को सेम मत समझ बैठना। ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट का प्राइमरी लॉयर भी होते हैं। जज ने खूब गुस्सा किया इन पर और कहा कि अगर पीओके फॉरेन टेरिटरी है तो फिर वहां पाकिस्तानी रेंजर्स और मिलिट्री क्यों है? क्वेश्चन तो सही है ना जज का। इसका जवाब अटॉर्नी जनरल के पास बिल्कुल भी नहीं था। जज ने और भी सवाल पूछे, जैसे कि सीपेक पीओके में क्यों बना रहे हैं अगर ये फॉरेन टेरिटरी है? बात तो लीगल है ना गाइस। सोचिए, एक पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, उसके मुंह से ऐसी बात, वो भी कोर्ट में ही निकलना, मतलब यहाँ तो कोई कॉमेडी सर्कस तो नहीं चल रहा है ना गाइस। क्या ये आदमी को कुछ सेंस है या नहीं है? खैर, लेकिन इंडिया के लिए तो ये अच्छी बात है। अब इसका जवाब उनके पास तो नहीं था, लेकिन अटॉर्नी जनरल बस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। ये बिल्कुल भी मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। बेसिकली कुल मिलाकर यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि अहमद फराज जो एक्टिविस्ट है इनको वापस इस्लामाबाद लाया जाए कोर्ट के सामने।
और दोस्तों यहाँ पर ना ये पाकिस्तान की गिरी हुई हरकत को भी दर्शाता है कि कैसा एक अटर्नी, एक एडवोकेट जज को आर्ग्यू करता है। जज की बात का हमारे यहाँ सम्मान किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये पूरा ही उल्टा है। मुझे पर्सनली लगता है कि आगे चलकर अहमद फराद का नाम शायद कहीं सुनने को भी ना मिले, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की ISI ने कितने ही लोगों को गायब कर दिया है। ये टाइम उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजर है और इंटरनेशनल मीडिया को कहीं ना कहीं प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है पाकिस्तान पर। और इनके बारे में ना तो कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर लिखता है, ना कोई ह्यूमन राइट्स का स्टेटमेंट आती है। ये लोग बस गायब हो जाते हैं और यहाँ पर एकदम मामला ठंडा पड़ जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आदमी सेफ हो और जल्द से जल्द ये अपने फैमिली के साथ यूनाइट हो जाए। इनके केस ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है और कल को इंडिया POK टेरिटरी वापस ले ले तो ये सबूत इंडिया को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और पॉसिबल हो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी एक सबूत के तौर पर शो करने काम आ सकता है। और जो सैंक्शंस इंडिया पर लगने वाले होंगे वो इंडिया खत्म भी कर सकता है। तो ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो कंफर्म है POK ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।